न्यूज़ 18 इंडिया। उधर कर्नाटक के रायचूर में कृष्णा नदी से निकली करीब 1000 साल पुरानी मूर्तियों की चर्चा देश भर में होने लगी। वहां नदी के अंदर से भगवान विष्णु की मूर्ति और शिवलिंग निकला। इसमें विष्णु की मूर्ति तो दिखने में ठीक वैसी ही है जैसी अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति है। और इसी बात ने सबको हैरत में डाल दिया, क्योंकि काले पत्थर की बनी ये मूर्तियां करीब 1000 साल पुरानी बताई गई। रायचूर में कृष्णा नदी से निकली इन मूर्तियों की खबर जैसे ही फैली, उन्हें देखने के लिए आसपास के लोग जुटने शुरू हो गए। इन मूर्तियों में काले पत्थर का एक बड़ा सा शिवलिंग है। इसके अलावा वहां नंदी की एक मूर्ति भी नजर आई। अंदाजा लगाया गया कि ये मूर्तियां 11वीं या 12वीं शताब्दी की हो सकती हैं, मतलब करीब 1000 साल पुरानी। यही वजह रही कि आसपास के लोग इन मूर्तियों को देखने उमड़ पड़े। गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस दौरान कई महिलाओं ने भी नदी से जल लेकर उन मूर्तियों का अभिषेक किया। वहां कृष्णा नदी से निकली मूर्तियां काफी पुरानी बताई गई, इसलिए उनमें कई मूर्तियों को पहचानना भी मुश्किल दिखाई दी। माना जा रहा है कि इनमें एक मूर्ति में भगवान हनुमान को उकेरा गया और कई और पत्थरों पर भी देवी देवताओं की आकृति नजर आई। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा नदी से निकली भगवान विष्णु की मूर्ति की है, क्योंकि वो मूर्ति तो दिखने में हूबहू राम मंदिर में विराजमान रामलला की मूर्ति जैसी। माना जा रहा है कि ये मूर्तियां 1000 साल पुरानी है, जबकि रामलला की मूर्ति को कुछ महीने पहले ही तैयार किया गया है। लेकिन इसके बावजूद ये दोनों मूर्तियां दिखने में बिल्कुल एक सी हैं। चाहे वो इनका रंग हो या फिर इनकी नक्काशी, सब कुछ एक सा है। यहाँ तक कि भगवान विष्णु की इस मूर्ति के इर्द गिर्द भी विष्णु के दशावतार दिखे, मतलब ठीक वैसे ही जैसे रामलला की मूर्ति में उकेरे गए हैं। इसके अलावा विष्णु की इस मूर्ति के चेहरे के हाव भाव भी रामलला की मूर्ति की तरह ही दिखाई दिए। इस मूर्ति में भी विष्णु की मुस्कान उसी तरह नजर आई जैसी अयोध्या में विराजमान रामलला की मूर्ति में है। 1000 साल पुरानी मूर्ति और रामलला की मूर्ति में मौजूद इन्हीं समानताओं ने सबको चौंका दिया। इसके बाद लोग नदी से निकली उन मूर्तियों की पूजा करने लगे। जानकारी के मुताबिक रायचूर में कृष्णा नदी पर एक पुल बनाया जा रहा था और उसी की खुदाई के दौरान नदी से ये मूर्तियां निकली। इसके बाद इन्हें जांच के लिए पुरातत्व विभाग को सौंप दिया गया।